ओम शांति। चलिए आज एक ऐसे आध्यात्मिक सफर को समझते हैं। एक ऐसी यात्रा जो कांटों से भरे जंगल से शुरू होती है और हमें फूलों के बगीचे तक ले जाती है। मतलब एक अपवित्र दुनिया से शांति की दुनिया तक। अब ये जो एक लाइन है ना, यही है इस पूरी शिक्षा का सार। इसमें एक पहचान दी गई है, रूहानी पंडा। पर इसका असली मतलब क्या है और सबको रास्ता दिखाने की ये जिम्मेदारी आखिर है क्या? आइए इसी को और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, इस यात्रा को समझने के लिए सबसे पहले हमें गाइड को, यानी जो मार्गदर्शक है, उसकी पहचान और उसकी भूमिका को समझना होगा। तो शुरू यहीं से करते हैं। तो सवाल उठता है कि ये रूहानी पंडे आखिर हैं कौन? हमें बताया गया है कि ये वो आध्यात्मिक गाइड हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, आत्माओं को उनके असली घर यानी शांति की दुनिया का रास्ता दिखाना। तो ये बात तो साफ है, ये कोई दुनियावी सफर नहीं है, ये तो रूह की यात्रा है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फर्क बताया गया है दो तरह के गाइडों के बीच। एक तरफ है रूहानी पंडे जो आत्माओं को मुक्ति की ओर ले जाते हैं, शांति धाम का रास्ता दिखाते हैं, जो कि कोई फिजिकल जगह नहीं है। और दूसरी तरफ है जिस्मानी पंडे जो लोगों को तीर्थ यात्राओं पर ले जाते हैं, जो इसी दुनिया से जुड़े हैं। मतलब सबसे बड़ा फर्क यह है कि एक का काम आत्मा से है और दूसरे का शरीर से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये सफर शुरू कहाँ से होता है। दुनिया की जो अभी की हालत है उसे एक बहुत ही पावरफुल इमेज के जरिए समझाया गया है। ये जो तुलना है ना, यही पूरी यात्रा की वजह बताती है। एक तरफ है आज की दुनिया, जिसे कहा गया है कांटों का जंगल, दुख और 5 विकारों से भरी दुनिया। और दूसरी तरफ है आने वाला कल, यानी फूलों का बगीचा, स्वर्ग, जहां सिर्फ सुख और शांति है। इसी बदलाव के लिए ही तो सारा ज्ञान है। तो सवाल ये उठता है कि इस कांटों के जंगल से फूलों के बगीचे तक पहुंचा कैसे जाए। देखिए, यहां सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई गई है, बल्कि इसका सॉल्यूशन, इसका एक बहुत स्पेसिफिक तरीका भी बताया गया है। इस बदलाव का जो तरीका है वो है योग, जिसे यहां याद भी कहा गया है। इसके 3 बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, ये एहसास करना कि मैं एक आत्मा हूं, ये शरीर नहीं। दूसरा, लगातार एक पिता परम आत्मा को याद करना। और तीसरा, ये मानना कि इसी याद से कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। ये लाइन ये इस अभ्यास के सबसे बड़े वादे को सामने रखती है। ये सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि एक ऐसा जरिया है जो आत्मा को उसके सारे बोझ से आजाद कर सकता है। आप कह सकते हैं कि यही इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का इंजन है। अच्छा, तो हमने यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट देख लिया, रास्ता भी समझ लिया। तो अब बात करते हैं मंजिल की। इस आध्यात्मिक सफर का आखिरी मुकाम क्या है? मंजिल है शांति धाम। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, शांति की भूमि। इसे परम धाम यानी सबसे ऊंचा घर भी कहते हैं। ये वो असली घर है जहां सारी आत्माएं अपनी प्योर पीसफुल स्टेट में रहती हैं। यही वो जगह है जहां रूहानी पंडे आत्माओं को वापस ले जाने का रास्ता दिखाते हैं। अब इस पूरी यात्रा और मंजिल में विश्वास को और भी पक्का करने के लिए समय को एक साइकिल के रूप में समझाया गया है, जिसे ड्रामा कहा गया है। ये एक तरह से सर्टेनिटी, एक निश्चितता का आधार देता है। ये वाक्य बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से तय है, प्रीऑर्डेन्ड है। इस सोच से हर हाल में स्टेबल रहने की हिम्मत मिलती है, क्योंकि फिर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। और इस ड्रामा के चक्कर में 2 मुख्य पड़ाव हैं जो होने ही होने हैं। पहला, नई दुनिया यानी स्वर्ग की स्थापना, और दूसरा, पुरानी दुनिया यानी कांटों के जंगल का विनाश। ये एक कॉस्मिक रीसेट की तरह है जो होना ही है। अब हम इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां हम देखेंगे कि इस ज्ञान से जो सबसे जरूरी सलाह और आशीर्वाद मिलते हैं वो क्या है। तो इस सारे ज्ञान से हमें असल जिंदगी में क्या अपनाना है? 3 मुख्य बातें हैं। पहली, ऊंचा पद पाने के लिए याद की मेहनत करनी है। दूसरी, दुनिया के किसी भी सीन को देखकर दिल छोटा नहीं करना है। और तीसरी, ये ज्ञान खुद सीखकर दूसरों को भी सिखाना है, उनके फायदे के लिए। ये खास वरदान भी दिया गया है, एक के साथ सभी संबंधों से सहयोग का अनुभव करके निरंतर और सहज योगी बने। ये एक के साथ लगातार कनेक्शन बनाए रखने की बात करता है। और अंत में एक स्लोगन है जो एक आदर्श स्थिति को दिखाता है, सभी शक्तियों से संपन्न रहना। यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। ये एक लक्ष्य देता है जो सेल्फ एम्पावरमेंट की एक स्टेज है।
ये लेख एक बहुत ही शक्तिशाली छवि के साथ खत्म होता है। यह सिर्फ याद करने की बात नहीं करता, बल्कि उस याद को एक पावरफुल ज्वाला में बदलने की बात करता है। और यहीं पर हम आज की चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करेंगे। अंतिम निर्देश है, योग को ज्वाला रूप बनाओ। इसका वास्तव में क्या अर्थ है? याद को एक ज्वाला में बदलने का क्या मतलब हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि गहरे आत्मचिंतन और अनुभव की मांग करता है। ओम शांति।